घर में रहने वाली औरतों की प्रॉब्लम्स को छोटी मोटी प्रॉब्लम बोल के हमेशा नकार दिया जाता है। मेरे ससुराल वाले आते और मेरी बेटी को छीन के ले जाते। तो हम बिस्तरी हुई तो ब्लीडिंग नहीं आई। उस बात को लेके वो बोले तू किसी और के साथ फंसी हुई थी। कोर्ट में किस करते देखा था मैंने। आपकी बेटी आपको छोड़कर चली गई, उस समय विश्वजीत जी आपके साथ थे? उसका दाह संस्कार कर दिया गया, उसके बाद आ गए थे। अगर कटी चटी हुई पड़ी हो तो एहसास नहीं मार सकती ना, नहीं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही तो हमने ये घर बनाया है। मैंने उनको लिख कर बताया, मैंने उनको रो रो कर बताया। I need you to hug me, I need you to hold me। नहीं आया। खुश रहूं, अपने बच्चों को खुश रखूं, साथ में पति के साथ में रहूं, ये सब मैं चाहती थी। मेरा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। आप जो एक दूसरे से कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। क्या गलत है? सच्ची सच्ची बताना, क्या गलत है? आपका दूसरे लड़के के साथ में, जैसे आपने नहीं बोला था यूजलेस हो तुम। बोले जा रही थी। मेरे को गुस्सा आया, मैंने 2 थप्पड़ रख दिए। 1 से 2 थप्पड़ से, इससे ज्यादा नहीं आज तक। अच्छा, शादी आप दोबारा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको बेटा चाहिए? हाँ, अपना जान दे देंगे लेकिन डिवोर्स नहीं देंगे। मैं अपना अधिकार चाहती हूँ, जो मेरा कंजुअल राइट है। बात करने से हल निकालने का रास्ता निकलेगा और तब हल निकलेगा। ये अपनी तरह का एक ऐसा इकलौता मंच है जहां मैं आपकी हर बात, हर तकलीफ को सुनूंगी ही नहीं, समझूंगी भी। हिम्मत के समंदर की है ये कहानी हर घर की। कितना अजीब शब्द है ना, गलती। धोखा दे दो, झूठ बोल दो, जिम्मेदारी से भाग जाओ, फिर बस इतना कह दो यार मुझसे गलती हो गई। कई बार ये गलती नहीं होती, ये एक चुनाव होता है। हम जानते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो किसी और को चोट पहुंचाएगा, फिर भी करते हैं। कहानी हर घर की के इस मंच पर हमारी कोशिश यही रहती है कि जो पुरानी गलतियां हैं उसे सुधारा जाए। सबसे पहले मिलेंगे रीवा मध्य प्रदेश के शिवेश से, जो आजकल मुंबई में रहते हैं। शिवेश जी, क्या करते हैं आप? मैं गाने गाता हूँ और कुछ भी काम मिला, स्टेज शो वगैरह यहाँ वहाँ, तो सब। और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में वाइफ है, 3 बच्चे हैं। अच्छा। और एक गर्लफ्रेंड है। चुन्नू मेरी दोस्त है, वो सब कुछ है। अच्छा, दोस्त भी है, उसको प्यार भी करता हूँ, मानता भी हूँ। और 10 साल से उसको मैं जानता हूँ और 10 सालों में मालूम पड़ जाता है कौन कैसा है। और सबको मानता हूँ, अपनी बीवी को भी बहुत मानता हूँ, अपने बच्चों को बहुत मानता हूँ, अपनी पूरी फैमिली को मानता हूँ। बस लोग हमें पता नहीं मानते हैं, समझ में नहीं आता, पर मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। मतलब दिल इतना बड़ा है आपका कि आप उसमें सबको रख लेते हैं, उन सबकी जगह बना ले। हाँ, इसके पहले भी मेरे पास मतलब इतनी, सच्ची बताऊं, मैं दिखने में तो अच्छा नहीं था, खूबसूरत नहीं था, पर लड़कियां कम से कम 25-26 लड़कियां ने मुझसे अच्छे से दोस्ती करना चाहिए। कुछ लोगों तो शादी के लिए बोली, मैं बोला मेरी शादी हो गई, बच्चे हैं 3-3, शादी नहीं करूंगा। तो जैसे आपने बाकी सबको बोल दिया था कि देखिए मेरी वाइफ हैं, 3 हाँ। बच्चे हैं, मैं दोस्ती नहीं कर सकता, तो ऐसा आपने चुन्नू से नहीं बताया था? मैंने उसको 1-2 दिन में सब बता दिया था। किसी को मैं अंधेरे में या धोखे में नहीं रखता। गांव भी गई थी, मेरे बच्चों के लिए कपड़े वपड़े भी लेके गई थी। तो जैसे आपने चुन्नू से कहा, तो ऐसे ही आपने क्या सामने से अपनी वाइफ को भी बताया कि देखिए मेरे जीवन में एक और औरत आ गई है? मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड है, दोस्त है, और हम लोग मतलब बात करते हैं। एक बार वो आई थी घूमने के लिए यहाँ पे। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या है कि मेरे कपड़े रखे थे अलमारी में, तो मुझे जाना था, गांव आना था। तो मैंने छुन्नू को बोला फ़ोन करके कि छुन्नू वो कपड़े कहाँ रखे हैं, आके दे दो, जाना है मुझे। आई, कपड़े उपड़े निकाली, रख दी। मेरी वाइफ जो है ना, वो उसको बार बार घूर के देख रही।
अब उसको मैं छोड़ने के लिए सीढ़ी से नीचे जा रहा था और इसने क्या किया कि फोन में फोन लेके उसे वीडियो नहीं बनाते हैं लोग, मतलब अलग से कि घर पे सबको दिखाएंगे, बताएंगे कि देखो ऐसा ऐसा है। अब छुन्नू जा रही है घर अपने, तो वहाँ सीढ़ी से निकल रहा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो सीढ़ियों में थोड़ा थोड़ा पानी आ गया था, तो मैं उसको हक कर रहा था, तो उसके माथे पे यहाँ पे मैंने हल्का से उसको प्यार किया, उसकी अच्छाई के लिए, मतलब बड़ी अच्छी लड़की है, बढ़िया है ये वो सब, तो उसको ऐसे माथे में ऐसे प्यार कर रहा था। तो मेरा ये पैर जो है ना, तो सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे चला गया, पानी था, तो माथे से मैं यहाँ पे आ गया। अब वो फोटो अब हो गया, अब क्या करें। थोड़ा सा ड्रिंक किया था, तो वहीं पे चुम्मी ले लिया, यहाँ से बवाल शुरू हो गया और आज तक चालू है। उन्होंने देखा ये? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? कहीं क्या, एकदम तांडव। छुन्नू उसी दिन बाल ओल शायद बनवाई थी, कटाई थी, पता नहीं क्या कलर उलर नहीं होते हैं, इसे कराते हैं, प्रेस करवाई थी बालों में, होता ना सीधे हो जाते हैं, तो उसके बाल सीधे। ये गई तो पीछे से ऐसे उसको चोटी पकड़ ली, खींच ली। मैं एकदम हैरान, मैं बोला ये क्या हो रहा है, छोड़ो, मुझे भी मार पड़ रही। उसको बोला तुम जाओ, वो गई, इनको प्रणाम किया, बोला यार शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। पर मैं गलत नहीं था मैडम जी। कहाँ गलत नहीं थे? कहीं भी नहीं। इस समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, इसलिए सबको गलत लगने लगा। मतलब मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाह रही जी। हूँ कि आप उस जो एक हादसा हुआ आपके साथ, आपका पैर फिसला और हाँ। प्रेमिका के माथे से आप कहीं और पहुंच गए, जी जी। उस पल में गलत नहीं थे? आप उस पल की बात कर रहे हैं? उस पर में क्या गलत है, हो गया, वो गलती से फिसल गया पैर तो। गलती से हुआ था हाँ। वो। और आपकी प्रेमिका है, आप इसमें भी गलत नहीं है आपके हिसाब से? प्रेमिका तो देखिए ऐसा है कि अब क्या बताऊं, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। देखिए क्या होता है, किसी की अच्छाई, जो ईमानदार है, सच्चा है, जो आपका साथ दे रहा है, तो उसके साथ ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता है। छुन्नू से बात क्यों ना करें, छुन्नू गलत कहाँ पे है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगी मैं आपसे जी। कि आपकी तकलीफ परिस्थिति में आपकी पत्नी ने आपका साथ दिया है कि नहीं दिया है? पत्नी साथ दिया है, पैसे नहीं देती थी, बोलती थी नहीं दे दूंगी तो आप शराब पी लोगे। तो आपके भले के लिए ही नहीं देती थी ना। तो जिसको पीना होता है तो किसी से भी मांग के पी लेगा। तो आपकी पत्नी के लिए खुश रहने का आधार क्या है आपके हिसाब से? खुश रहने का आधार उसका यही है कि उसको टाइम से पैसे वैसे मिलते रहे, बच्चों का मैं ध्यान देता रहूं और छुन्नू से बात कम करूं, तो खुश रहेगा। जो आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं वो धोखा नहीं है ना? गला क्यों इतना सूख रहा है? गला सूख रहा है, क्या है कि सब लोग देखेंगे तो और गाली देंगे। देने दीजिए, भाड़ में गई दुनिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो बोलना है बोलो। तो आपकी सारी बातों से जो मुझे समझ आया जी वो ये कि ना तो आप अपनी पत्नी को कोई छोड़ना चाहते हैं, जी ना ही अपनी छुन्नू को। जी। तो ऐसे में क्या मैं ये समझूं कि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपको छुन्नू के साथ ही अपनाए? छुन्नू तो खुद बोल रही कि मैं छोड़ दूंगी। तुम शराब पीते हो और मुझे डांटते रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। छुन्नू भी बेवकूफ है। लेडीजों में, औरतों में सिर्फ 10% लेडीज ऐसी होती हैं कि जिनका दिमाग बहुत अच्छा होता है और बहुत कमाल की होती हैं और सब काम सही तरीके से करती हैं। उनको मतलब ये 10%, 90% ऐसी हैं कि मंद बुद्धि होती हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहता, कसम से बता दूं, मेरा दिल ही ऐसा है। पहले ही कहा था बहुत बड़ा है, सब आ जाते हैं उसमें। धन्यवाद। शिवेश जी से बात हुई, उनका पक्ष जाना। अब जरूरी है उनका पक्ष जानना, जो इतने सालों से अपने पति का सिर्फ इंतजार कर रही है। चलिए बुलाते हैं रीवा मध्य प्रदेश से सविता जी को।
1999 में सविता बस 16 साल की थी जब उसकी शादी शिवेश से तय हो गई। 5 साल बाद जब गौना हुआ तो सविता अपने पति से सच में प्यार करने लगी थी। एक बड़े संयुक्त परिवार की बहू बनकर सविता ने अपने आप को पूरी तरह घर के कामकाज, रसोई और सास ससुर की सेवा में झोंक दिया। वक्त के साथ 3 बच्चों की मां बनी। वो एक ऐसी पत्नी थी जो सारी दुनिया के लिए पूरी थी, बस अपने पति के लिए अधूरी। अपने पति के सपनों के लिए सविता ने उसे मुंबई जाने दिया। उनके बिस्तर का आधा हिस्सा हर रोज खाली रहता था और उस खाली जगह में भर जाता था सवालों का बोझ। पर अब जब मुंबई से कुछ बातें रेवा तक पहुंच रही थी तो सविता के मन का भरोसा डर में बदलने लग गया था। क्या एक पत्नी का विश्वास सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा? नमस्ते सविता जी। नमस्ते। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तब क्या उम्र थी आपकी? मेरी यही 18। और आप पहले से जानती थी शिवेश जी को कि नहीं रिश्ता आया? जानती थी। रिश्ता आया था। और तब जब रिश्ता आया था तो आप खुश थी उस रिश्ते से? इतना हो गया, ये सब ज्यादा नहीं चलता था हमारे यहाँ के, जैसे कर दिए तो हो गया। हो गया। तब 18 की थी। हाँ, इतना समझ में नहीं था। और शादी के बाद शिवेश जी कैसे पत्नी थे? आपका ख्याल रखते थे? शादी के बाद 5 साल तक तो गमना नहीं हुआ था। इसके बाद 2006 में मैं आई। वो 2004 में पहले ही आ गए थे, गमना के पहले। तो तब आपने कहा नहीं कि मैं गांव न जाकर आपके साथ शहर में? मैंने जब गमना हुआ उसके बाद बोला, बहुत बार बोला, तो उनको करना होगा। अच्छा, आर्थिक स्थिति कैसी है घर की? मतलब शिवेश जी घर खर्च के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं? 2017-18 तक किए हैं, इसके बाद बंद कर दिए। तो फिर कैसे आपने घर संभाला, बच्चों की पढ़ाई कराई? भाई लोग हैं ना बड़े, हाँ, वो लोग देख लेते थे, माँ के साइड से भी देख लेते थे। तो उनकी तरफ से कोई योगदान नहीं रहा नहीं। 17 के बाद? नहीं। जो सपने देखे थे अपने जीवन के लिए आपने अपनी शादी से, कुछ भी पूरा हुआ उसमें से? नहीं हुआ। क्या चाहती थी आप? यही चाहती थी कि खुश रहूं, अपने बच्चों को खुश रखूं, साथ में पति के साथ में रहूं, ये सब मैं चाहती थी। मेरा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, कहाँ कोई गड़बड़ हुई? कैसे कोई गलती हुई? मेरे को समझ ही में नहीं आया कि क्या ऐसा हुआ कि ये मेरे साथ में खुश न थे। क्या नहीं मालूम। बात करना बंद कर दिए, जैसे पहले जैसे आते थे उस मैंने आना बंद कर दिए, बच्चों में ध्यान देना बंद कर दिए। फिर हो गया, कभी कभी ऐसा मुंह से बात भी कर देते थे, समझ में आ जाता था कि ऐसा ऐसा हो रहा। तो उस समय फिर आप मुंबई आई? हाँ, आई ही। मैंने देखा कि एक ही रूम में रह रहे हैं, उनका सामान एक ही का है, सब चीज मैंने देखा। सब मैंने देखा। कुछ जैसे अलमारी से इनके जब आती अपने कपड़े निकाल के ले जाती थी, इनके कपड़े अलमारी से निकाल के देती थी, ये सब एक ही कवर्ड में रखे रहते थे। अब फिर जाने लगी तो एक दूसरे से गले मिलिए, ओठ में किस करते देखा था मैंने, यही देखा। तो मेरा यकीन काहे नहीं बदलेगा। क्या किया फिर आपने? पहले तो बहुत गुस्सा वो करी, रोई। फिर बच्चा को लेके चली गई, एक पास में गार्डन था वहाँ। फिर मेरे को लगा कि मैं वापस जाऊंगी। फिर रात हो गई थी तो बच्चे को लेके छोटा सा कहाँ घूमूंगी। फिर वापस रूम चली गई। तो वो जैसे शाम को आई थी,
ये भी आए, साथ में पिए हुए थे। बोले कि मेरा कपड़ा निकाल दो उसे। कपड़ा निकाल रही थी तो मैंने दरवाज़ा बंद करके उसे थोड़ा सा मारा। मैं यही करी जो मेरे से आया। अब क्या करूं? तो जब आपने उन्हें मारा उस समय आपके पति वहीं थे? हाँ थे। उनका क्या कहना था? उनका कुछ नहीं कहना था, उसको छुड़ा के लेके बाहर निकल गए। आपने उनसे बात की कि ये सब क्या चल रहा वही फिर मेरे को डांटना स्टार्ट कर दिए, गाली गुप्ता देना स्टार्ट कर दिए। बस ये है। है? आपने उनसे नहीं कहा कि ये सब क्या चल रहा है? मैंने बोला तो कहे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बहुत सही लड़की है, ऐसा बोलने लगे। मैंने कहा कि सही लड़की है तो ऐसा क्यों किए? फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों को भी फ़ोन लगा के, यहाँ तक कि मेरे ऊपर हाथ भी उठाने वाले थे। तो फिर मेरे देवर लोग बोले कि अगर भाभी के ऊपर हाथ चल जाएगा तो फिर मैं बताऊँ। मेरे साथ थे मेरे घर वाले। और आपके बच्चे बच्चे भी, उन्हें इस बारे में पता चला? छोटे बच्चे को तो समझ नहीं है। छोटी बेटी को भी इतना ज़्यादा वो नहीं है। बड़ी बेटी थी थोड़ा समझ। उसने क्या कहा? अपने पापा से बात की? पहले तो ज़्यादा नहीं बोलती थी, कुछ भी नहीं बोलती, मैंने कुछ भी नहीं कहती थी। फिर ऐसा कुछ हुआ कि ऐसे ये फिर ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिए। फिर बच्चों को भी उल्टा सीधा, तो फिर वो करती थी, रोती थी, वो सब डांटती थी, बात भी नहीं करती थी। तो इसका बच्चों पर बुरा असर बहुत पड़ा? बुरा असर पड़ा मेरे बच्चों। और वो जो लड़की है वो तो बोलती है कि क्या कहते हैं, यहाँ चलता है 1 2 3 ऐसे चलते हैं, तो हमारे यहाँ तो नहीं चलता है। इस तरह से कहा उन्होंने? हाँ, मेरे से खुद कहा फ़ोन में। अच्छा, आपकी फोन पर बात हुई थी? हाँ। कब बात हुई थी? जब ये वो MP में थे। हाँ। हाँ, जैसे कुछ बात हो जाती, मैंने यहाँ भी मुंबई में रहते तो फ़ोन लगाती मैं, तो उठाते ना ये। फिर ये वो लड़की काट देती, बात नहीं, मेरा ब्लॉक में नंबर डाल देती, ऐसा सब करती थी। अब क्या चाहती हैं आप? आपको क्या लगता है समाधान इसका? अपने बच्चों को देखें, अपने बच्चों का भरपूर ध्यान रखें, जो एक बाप का वो है फर्ज। और जैसे पत्नी भी यही चाहती है कि पति अपने साथ मेरे साथ रहे, मेरा ध्यान दे, घर परिवार का ध्यान दे। आप में बहुत हिम्मत है कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को अकेले देख रही हैं, और आप सही हैं, आप सच्ची हैं, इसीलिए आपके साथ पूरा परिवार, रिश्तेदार, समाज सब आपके साथ है। और सबसे बड़ी आपकी ताकत आपके बच्चे, वो आपके साथ हैं। और आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। यही चाहते हैं। शादी के वचन क्या सिर्फ मंडप तक ही सीमित रहते हैं, या सच में उनके कोई मायने होते हैं? अब यहाँ शिवेश जी से बात करना जरूरी है, तो चलिए कर ही लेते हैं उनसे बात। शिवेश जी, आपकी पत्नी आपके सामने है। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ में आपने गलत किया। कौन सा गलत किया? क्या गलत है? सच्ची सच्ची बताना, क्या गलत है? गलत किए हैं। कौन सा गलत? आपका दूसरे लड़की के साथ में जैसे अरे अफेयर भाई, चलता है, कुछ ये सब। दोस्ती है, बस हो गया। बैंड दोस्ती है। ऐसे कैसे होती है? दोस्ती थोड़ी ना। दोस्ती कैसे कैसे होती है? कोई अच्छा करेगा दोस्ती हो जाती है? नहीं नहीं, हाँ। ऐसे दोस्ती नहीं होती है। तो कैसे होती? यार कमाल है। ये बच्चों से बात भी नहीं करते हैं। ये बच्चे हैं किससे तो बात नहीं करता? ये कभी नहीं पूछते बच्चों से कि तुम्हारा मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पैसा नहीं रहा, तो तुम्हें कहाँ से क्या हो रहा, तुम्हारी फीस कहाँ से जा रही, तुम्हारा खर्चा कैसे चल रहा, कभी नहीं पूछते हैं। मैडम जी, इनको चाहिए क्या? पैसा? पैसा मेरे को नहीं चाहिए। कैसा फिर ध्यान? मुझे पैसे अपने हाँ। बच्चों के लिए चाहिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए। जो अपने पैर खड़े हो जाएंगे तो अपना खुद देख लेंगे, तो मगर अभी उनको मेरे माँ बाप की जरूरत है। इनका पूरा ध्यान कहीं और है। हाँ, और वो कहाँ है? इनसे पूछे। मेरा ध्यान हर जगह है।
उनका ध्यान बस अपने ऊपर है कि फिर उस लड़के पे, और कुछ भी नहीं ना। काम में भी नहीं है इनका ध्यान। काम में होता ना तो ऐसा करते ही ना। मैडम जी, काम में ध्यान जब होता है जब काम मिले। मुझे काम ही नहीं मिलता है। और ये जो कह रही हैं कि ये चाहती हैं कि आप उन्हें छोड़ दें, उस बारे में आपका क्या कहना है? किसको छोड़ दे? छुन्नू को? कमाल है यार, वो इतनी अच्छी लड़की बेचारी। कैसे अच्छी लड़की अरे तो क्या पकड़ा, कहाँ पकड़ा हूँ? कहीं बधी हुई छुन्नू? छोड़ छूट छूट तो है कहाँ? छुन्नू कहीं बधी हुई है, छोड़ा ही हूँ ना। अरे यार तुम इसको समझ ही नहीं पाओगी। हम समझ जाएंगे। कोई इंसान दिल का इतना अच्छा होता है कि किसी की तकलीफ लोग समझते हैं। नहीं इसे और समझ। उसने मेरी तकलीफ को समझा। क्या तकलीफ थी आपकी? मैडम जी क्या होता है, काम वाम छूट गया, नहीं मिला, पैसे की तकलीफ थी। अब फोन में रिचार्ज नहीं है, छुन्नू करवाती थी। क्यों करवाती थी आप? काम क्यों नहीं करते? अरे भाई जब काम मिले वही तो बता रहा हूँ। चलिए, जी। आप दोनों के बीच हम्म, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो आपके लिए समस्या नहीं है लेकिन इनके लिए है, पति पत्नी के बीच में एक वो भी है, तो उन वो को बुला ही लेते हैं ताकि सामने सामने बात हो जाए। छुन्नू आ रही है? कहाँ है छुन्नू? उधर मत बैठना, इधर बैठ जाओ। मैं वहां चला जाऊं क्या? आप इधर ही ठीक हैं अभी तो मैं तो आपको आइलिन ही बुलाना पसंद करूंगी क्योंकि छुन्नू इनका दिया गया नाम है। आपका अपना नाम आइलिन है ना? जी। आपके सामने बैठी हैं शिवेश जी की पत्नी सविता जी। जी। कैसा लग रहा है उन्हें देखकर? मैं मिली हूँ पहले उनसे। और जब मिली थी तब क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। सिर्फ लड़ाई? जी। किस बात पे? मेरे पति के साथ क्यों रहती है, इस बात पे हुआ था। तो आप इनके साथ क्यों रह रही थी? प्यार हो गया उनसे। तो जब आपको प्यार हुआ इनसे, आपको पता था कि ये शादीशुदा है? पहले नहीं पता था, फिर थोड़े दिन में पता चल गया था। कितने दिनों में पता चला? शायद 1 महीने में। मतलब आपको जब इनसे प्यार हुआ उसके 1 महीने बाद आपको पता चला कि इनकी शादी हो चुकी है? जी। साथ ही ये पता चल गया था कि इनके बच्चे भी हैं? जी। तब क्या किया आपने? थोड़े दिन ऐसे लगा था, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ा। थोड़े दिन ऐसा लगा था? जी। क्या लगा था? मुझे नहीं रहना चाहिए, स्वेश के साथ बात नहीं करना चाहिए, ऐसा लगा था। किस वजह से लगा था वो? शादीशुदा है इसकी वजह से। फिर वो चेंज कैसे हुआ विचार? फिर स्वेश ने बोले मेरी बीवी और बच्चे गांव में रहेंगे, तुम मुंबई में रहोगे। ये काफी था आपके लिए, आपका मन बदलने के लिए? जी। मतलब आपको लगा कि अगर बीवी बच्चे गांव में हैं और मैं यहाँ रहूंगी तो फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रखने में? जी, मुझे ऐसे ही लगा था। कब तक चलेगा ये आपके हिसाब से? जब तक मर नहीं जाएंगे सब लोग। सॉरी मैडम जी। कब तक चलेगा आपके हिसाब से ये? पता नहीं। जब आप लोग पिछली बार मिले थे, कितने साल पहले मिले थे? 3 साल पहले शायद। और जब इन्होंने आपको साथ में देखा था तब क्या हुआ था उस दिन? बोली थी मेरे घर में आना मत, और मेरे बाल खींचे थे। फिर आपने इनका फोन ब्लॉक कर दिया ताकि ये पति से बात ना कर सके?
अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या पसंद आया एक शादीशुदा मर्द में इतना कि प्यार हो जाए उनसे? मुझे स्वेज के साथ रहना अच्छा लगता है और इसके लिए अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? पापा हैं, भाई भाभी है, बहन है। और इन सबको पता है आपके रिश्ते के बारे में? जी, शादीशुदा है ये नहीं पता, बाकी चीजें पता है। क्यों नहीं बताई ये बात अपने परिवार वालों को कि वो शादीशुदा हैं? स्वेज ने मुझे प्रॉमिस किया था मैं शादी करूंगा ऐसे। आपके सामने इनकी पत्नी अपनी मांग में सिंदूर लगाए बैठी हैं और वो सिंदूर इनके नाम का है। जी, ये जानते हुए भी आपको लगता है कि आपकी इनसे शादी हो जाएगी? पता है आपको, इनके हिसाब से केवल 10% महिलाओं में दिमाग होता है, बाकी जो होती हैं वो बेवकूफ़ होती हैं। और इनके हिसाब से उन 10% महिलाओं में आप नहीं आती हैं, ये खुद अपने मुंह से कहा है इन्होंने। क्या कहना चाहती हैं आप सविता जी इन्हें? कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं ये शादीशुदा है, इनके बच्चे हैं। तो ये इसने जवाब दिया कि यहाँ मुंबई में सब चलता है, जब हम जॉब चलाएंगे वही ना चलेगा। मैंने ऐसे नहीं बोला सब चलता है। ये ऐसा ही मुंबई में ये तो सबके पास में एक एक दो दो तीन तीन रहती हैं, ऐसे ने मुझे जवाब दिया। नहीं बोला है मैंने ऐसा, मैंने कुछ भी नहीं बोला था ऐसा। मुंबई में होता है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। इनको भूल गया होगा, मगर मुझे एक एक तो बात मैंने जब से पता चला है तो मुझे सब याद है। मुझे नहीं भूलता क्योंकि मैं इतना सह रही, मुझे भूलेगा। कितने साल हुए आपके रिश्ते को आपने कहा? 10। और अभी तक इसलिए चल रहा है क्योंकि आपसे पिछले 2-3 साल से हर साल ये कह रहे हैं कि शादी करूंगा, राइट? जी। आपका सबसे छोटा बेटा कितनी उम्र का है? मेरा बेटा 2017 में जनवरी में हुआ है, 6 जनवरी को। और 10 साल यानी 2015? जी। तो आपके साथ जब ये रिलेशन में थे उसके बाद भी इनकी तीसरी औलाद हुई है। 2015 से आप दोनों साथ हैं और उससे पहले हुआ 2017 था। में उससे पहले हुए थे। 2017 में इनका बेटा पैदा हुआ है। क्या आप ये बात जानती थी कि आपके रिश्ते के बाद बच्चा पैदा हुआ है? नहीं, उससे पहले हुआ था। स्विस में घर गई तो उससे पहले हुआ था। 2017 में ये गई है, लास्ट लास्ट अप्रैल में ये गई थी। मेरा बेटा 4 महीने का था। 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लास्ट अप्रैल में गई। 17 में गई थी इनके घर, इनका बेटा 4 महीने का था। तो कब पैदा हुआ? 2017 में एक 4 महीने का बच्चा देखने के बाद भी आपकी अंदर की आवाज नहीं उठी कि मैं इस आदमी के साथ रिश्ते में कैसे जा सकती हूँ? इतना छोटा बच्चा है, कहीं डेफिनेटली अगर इन्होंने अपनी शादी खराब होने की कहानी भी सुनाई होती तो वो सही नहीं है, वरना बच्चा कैसे होता? आप समझ रही हैं ना? आपको इन्होंने उन 90% औरतें जो इनके हिसाब से बेवकूफ हैं उसमें क्यों गिना? शिवेश जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ क्योंकि कोई और भी आपसे कुछ कहना चाहता है। देखिए। पापा पहले हम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। उनको हर एक इंसान इतना मानता था घर में, अभी भी मानते हैं, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से अब थोड़ा सा विश्वास उठ गया है। पहले की परछाई में अगर आप उनको बता दूंगी ना तो आप सोचने में आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि वो इंसान कभी ऐसे भी थे। मेरे पापा गांव आते हैं तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ क्योंकि जो गांव वाले हैं वो मजाक उड़ाते हैं उनका। डैडी तो मतलब ध्यान देते नहीं, इसलिए मम्मी जुगाड़ कर करके हम लोगों को पढ़ा रही है। 10th में जब मैं थी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम फेल हो जाओगे, देख लेना ऐसा करके, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। ख्याल आते थे कि किस तरह से मेरी मम्मी से बात कर रहे हैं, लब सेंस नहीं है बिल्कुल भी किसी से बात करने की, तो मुझे उनसे थोड़ी सी चिढ़ हो गई थी। आज भी इसीलिए बात नहीं करती। अब जब मैंने देखा है कि वो कैसे
हरकतें करते हैं, तो मैं इस कारण से बात नहीं करती हूँ। वो लड़की है, वो सब कुछ मतलब सारी ब्रेन वॉश कर देती है, सब कुछ हम लोगों के खिलाफ उनको मतलब भड़का देती है। सर मेरे डैडी अगर ड्रिंक करना बंद कर देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उस लड़की को छोड़ देंगे तो। बच्ची की तकलीफ समझ पा रहे थे आप? मैं सबकी तकलीफ समझता हूँ, बस बशर्ते मेरी तकलीफ कोई नहीं समझता। आपने जिम्मेदारी उठाई है आपके हिसाब से अपने अरे परिवार? मैं उठा लूंगा, बता रहा हूँ ना कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि पूछिए मत। उठा लेंगे कब? सब हो जाता है, काम करने लगो, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है। एक बात का जवाब दीजिए। जी। सब अच्छा हो जाने की इंतजार में आपके बच्चों की उम्र रुकेगी, उनकी पढ़ाई रुकेगी, उनके बढ़ने वाले साल रुकेंगे कि जिस दिन सब अच्छा हो जाएगा उस दिन हम बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अब पापा पढ़ाई के पैसे देंगे। आपके बड़े भाई साहब सुजीत जी, आइए उन्हें बुलाते हैं। नमस्ते मैडम। बैठे। कोई बात नहीं सविता जी, मैं जानती हूँ आप उनके साथ नहीं बैठ पा रही होगी, लेकिन सविता तुम इधर आ जाओ, मैं उधर बैठ जाता हूँ। तुम एक बात का ख्याल रखना कि जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तो अपनी आवाज में और हंसी में कंट्रोल रखना। मैं काफी देर से इस शो को देख रहा हूँ और तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ, इसलिए याद रखना और ध्यान रखना। आज बहुत दुख की बात है कि आपको हमारे घर ऐसी सिचुएशन में आना पड़ा जहां एक तरफ आपके घर की बहू, आपके भाई की पत्नी सामने बैठी हैं और दूसरी तरफ वो महिला है जिसे मैं उनकी दोस्त कहूँ, उनकी प्रेमिका कहूँ, या उनके हिसाब से उनकी होने वाली बीवी है। वो क्या कहेंगे आप इस बारे में? कि एक व्यक्ति गलती करके पछतावा होता है उसको कि चलो गलती हुई, आगे मैं नहीं करूंगा। इसको मैं देख रहा था कि कोई अंतर नहीं पड़ा, मतलब सुधरने का कोई चांस नहीं है। मैडम, अगर हम लोगों का सम्मिलित परिवार नहीं होता, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, और मेरे जैसा भाई नहीं होता, तो इसको मरे हुए काफी समय हो गया होता। मैं आपको बता दूं। मैं आइलिन जी से पूछना चाहती हूँ। जी। बहुत देर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, फिर से पूछती हूँ। आप इनके घर गई थी, इनका छोटा बच्चा देखा, इनके 2 और बच्चे देखे, इनकी पत्नी देखी, इनके भाई देखे, इनका पूरा परिवार देखा। वो देख लेने के बाद भी आज की तारीख में आपके हिसाब से आपका रिश्ता कहाँ खड़ा होता है? मैं सुहेज के साथ रहूंगी। आपको इस बात से भी कोई परेशानी नहीं थी कि आप इनकी दूसरी पत्नी कहलाएंगी अगर इनकी 2 शादियां हुई तो? और कानूनन तो हो नहीं सकती 2 शादियां। तो अगर ये आपसे शादी करने की बात कर रहे हैं तो अपनी पत्नी और उनके साथ 3 बच्चों को इनको कानूनी तौर पर छोड़ना पड़ेगा, तभी आपसे शादी हो सकती थी। और वो जो औरत यहाँ बैठी है, जो इनकी धर्मपत्नी और इनके 3 बच्चों की माँ है, उनका क्या होगा? कैसा लग रहा है जब ये कह रही हैं कि आपके पति इसके साथ ही रहेंगी? बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। आप जो कहना चाहती हैं सामने है, आप कह दीजिए। मूर्ख नहीं समझ रही है कि उसके 3 बच्चे हैं, बीवी है, और मैं उसके साथ में शादी करने के लिए बोल रही हूँ। मैं ये समझ नहीं पाया आज तक, जितना मैंने इसको देखा है, सिबेश को। मैं उस लड़की के बारे में मैं सोच नहीं सकता कि उसने क्या देख के ऐसा बोल रही है। ऐसे व्यक्ति को जो खड़े होके नहीं सकता है, ये जब पीता है चल नहीं सकता है, नाली में गिरा होता है, फिर भी क्या देख के तुम इसको पसंद कर रही हो?
अपना कहीं अच्छे से घर बसा लो, अच्छे से रहो, इनके चक्कर में मत पड़ो। कि अब भी आपको लगता है ये रिश्ता गलत नहीं है? मैडम जी, क्या होता है ना कि जो ऐसा नहीं कि किसी की शकल सूरत देख के हम उससे प्यार ये करने मेरे लगे। सवाल का जवाब नहीं, मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए। क्या ये रिश्ता सही है आपकी नजरों में? अब भी ये सवाल है। हाँ या ना? जो इंसान अच्छा होता है तो रिश्ते हाँ। सही होते हैं। या ना? नहीं, गलत। आप वहां बैठे होते हम्म, और आज आपकी पत्नी किसी और मर्द के साथ बैठी होती, क्योंकि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान कहीं और भटक जाता, किसी और के साथ वो दोस्ती कर लेती। बहुत अच्छा इंसान है, इनके दुख दर्द समझे, ये सब कहती। देख पाते? नहीं, बर्दाश्त नहीं करता। सोच के भी गुस्सा आ रहा है ना? तो वो कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी आप दोनों को एक सोफे पे बैठा हुआ देखकर और उनके मुंह से ये सुनकर कि मैं तो शादी करूंगी। जो दो नाव में सवार हो रहे हैं, एक नाव का नाम है पत्नी और दूसरी का नाम है आइलीन। क्या करना चाहिए ऐसे में आपको? क्योंकि दो नाव पे सवार होने वाले का बैलेंस तो कभी ना कभी जाएगा ही, और अब वो समय आ गया है जब बैलेंस नहीं बना सकते आप। अगर आपको ये सोच ही इतनी तकलीफ दे रही है कि क्या करें आइलीन, तो अपनी पत्नी से कह दीजिए कि उनके देखिए, साथ नहीं रहना चाहते। ऐसा है कि इसने जो हमारे साथ अच्छाई किया है। तुझे हम लोगों ने साथ नहीं दिया तेरा? अरे यार, तो तू कहाँ अलग है हमसे? इसने साथ नहीं दिया तेरा? तो वो कहाँ अलग है? नहीं तो तू सबको 20 बीबियां रखेगा घर में? अरे बीबियां, रुक अभी जाओ। तो वो बोल रही है कि शादी करना चाहते हैं हम, झूठ बोलता है। तुम क्यों उसके पति के चक्कर में पड़ी? मैंने उस सिवेज को फोर्स नहीं किया मेरे साथ रहने के लिए। इसने किया ना तुमको फोर्स। ये जानते हुए भी कि ये शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, और तुम उसके साथ आ गई। कल की डेट में तुम आ गई, फिर इसको कोई तीसरी मिल गई, फिर क्या करोगी? एक्सेप्ट कर लोगी? सविता जी, उन्हें ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि उनसे गलती हुई है, पता है, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ जो है वो गलत है, लेकिन दोनों के चेहरों पर साफ लिखा है कि छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आज जबरदस्ती बुलवा भी लें तो कोई गारंटी नहीं कि बाहर जाकर वापस साथ हो जाएंगे या नहीं। आप क्या चाहती हैं अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए? मैं अपने जीवन के लिए कुछ नहीं सोची हूँ, अपने बच्चों के लिए जरूर सोचती हूँ। अपना जीवन, पति रहता है ना, सब कुछ अच्छा रहता है। जब पति नहीं साथ देता नहीं हो तो क्या काम की ये जीवन। आप क्या फैसला लेना चाहेंगी? जो मेरे भाई साहब बोलेंगे और वही फिर मैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए इनको? कैसे अपने जीवन को पटरी पर लेकर आए? ये तो सब भाई है, मेरे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन में। मैं उसको बोलना चाहूँगा, चुन्नू को, अगर वो लड़की नहीं मानती है और ये मुंबई आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैडम 2-3 महीने ये लात मार के ये लड़की इसको भगा देगी, मैं गारंटी देता हूँ। और फिर उसी के पास वो आएगा।
जो वो कह रहे हैं ना आपसे, वो सुनकर आपके दिल पर जो सही असर होना चाहिए, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि वो असर हो रहा होगा। असर मैडम इंसान पर होता है। किसी भी तरह से आप नीचे से ऊपर देख लीजिए, अगर इंसानियत दिख रही हो तो। आप लोगों को क्या लगता है, क्या करना चाहिए इन्हें? जब तक रिलेशन में रहेंगे जब तक ठीक रहेगा, जब शादी हो जाएगी उसके बाद में मालूम करेगा परिवार क्या होता है। मैम बस मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर हम गेहूँ बोते हैं तो पैदावार गेहूँ की होती है। अब इनकी बहुत सारी लाइफ है जो मैम के साथ एक कर रही है, आने वाले समय में इनके साथ भी ऐसा ही होगा। जैसी करनी हम करते हैं वैसा हमको भरना पड़ता है। मेरा तो ये कहना है सर आपसे कि आप बहुत लकी पर्सन है कि वो आज की जनरेशन की लेडीज़ नहीं है, नहीं तो शायद आप ड्रम में पाए जाते। सविता बहुत ही महान है, नहीं दूसरी पत्नी होती तो जैसा वो कह रहे हैं कि ड्रम में पाए जाते तो पाए जाते। सविता जी, अगर आपके पास ये चॉइस होती कि आप ना रहें इनके साथ, तो आप रहना चाहती? अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम होती और अपने बच्चों का पूरी तरह से लालन पालन खुद कर सकती होती, तब भी आप इनके साथ रहना चाहती? प्लीज अपनी बेटियों को पढ़ाएं, इतना काबिल बनाएं कि उन्हें जीवन में मजबूरी के चलते ऐसे रिश्ते में ना रहना पड़े जहां उन्हें ऐसा महसूस करवाया जाए जैसा आज सविता जी महसूस कर रही हैं। और मेरे पास शिवेश जी आपके और आइलीन के लिए कुछ भी नहीं है अब कहने को। आज इस उम्मीद के साथ जाएंगे कि इनके मन में वो बदलाव का अंकुर कहीं ना कहीं फूटा होगा, और जब इन्हें समय मिलेगा अपने आप के साथ समय बिताने का, तो इन्हें एहसास होगा क्या सही क्या गलत।